आजकल देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। भाजपा के करप्ट नेताओं को छोड़कर विपक्षी के पीछे अपनी आंखें और कान लगाए उनके लिए समन पे समन जारी करते रहता है और ये सिलसिला अभी से नहीं बल्कि काफी समय से चल रहा है। ईडी पहले पूछताछ करती है, फिर हिरासत में ले लेती है, लेकिन साथ ही में इस प्रवर्तन निदेशालय पे कई बार विपक्षी समेत जनता भी सरकार के लिए काम करने का आरोप लगाते आए हैं। और जैसा कि मैंने एक बार आपको बताया भी था कि तमिलनाडु के एक IRS ऑफिसर बी मालमुरुगन ने ईडी की चल रही इतने समन और पूछताछ को लेकर निर्मला सीतारमण के खिलाफ राष्ट्रपति को खत भी लिखा था, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। और ऐसी खबरों से कहीं ना कहीं बहुत कुछ साफ भी दिख जाता है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है वो भी तमिलनाडु से ईडी के मामले को लेकर ही आ रही है। आपको तमिलनाडु के फॉर्मल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी तो याद होंगे। उनको पिछले साल जून के महीने में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर अरेस्ट कर लिया गया था। तो खबर अभी आ रही है कि उन्होंने अब ईडी पर सबूतों को लेकर हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने बेल के लिए अपील करने के साथ ही ईडी पर सबूत का हेराफेरी करने का आरोप लगाया है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, मैं आपको विस्तार से पूरी खबर बताती हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। मैं गेटी भाव्या। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पिछले साल डीएमके के नेता वी सेंथिल बालाजी को ईडी ने कैश फॉर जॉब स्कैम में गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें उन पे करोड़ों के हेराफेरी करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें वो गैर कानूनी तरीके से उम्मीदवारों से पैसे लेते थे, रिश्वत लेते थे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मामला आज का नहीं बल्कि 2011 से 14 के बीच का है, जब वो AIADMK के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे और केस 2018 में दर्ज हुआ था। मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी MTC के एक कर्मचारी द्वारा बालाजी पर झूठे वादे करने के बाद 4.25 करोड़ के रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसके बाद मद्रास उच्च न्यायालय में इस मामले को उठाया गया था। MTC में विभिन्न स्तरों पर नौकरी देने के लिए रिश्वत ली गई थी, इन पर यह आरोप लगा था, लेकिन रिश्वत देने के बावजूद कई उम्मीदवारों को नौकरी नहीं मिली, जिसके बाद वो पिछले जून में अरेस्ट हुए थे और उसके बाद उनके अनगिनत बेल की अपील रद्द कर दी गई थी। बहरहाल उन्होंने 2 दिन पहले ही मद्रास हाईकोर्ट में अपने बेल की अर्जी डाली थी, जिसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। और बस इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री स्टालिन ने बालाजी पर आरोप लगाते हुए उन्हें करप्ट होने का बयान भी जारी किया था। अब मुद्दे पर लौटते हैं। बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील C आर्यमा सुंदरम ने न्यायमूर्ति N आनंद वेंकटेश से उन्हें जमानत देने का आग्रह किया था, और जिसके बाद उन्होंने ईडी पर आरोप लगाते हुए तर्क देते हुए कहा कि हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव सहित डिजिटल सबूत के विश्वास के साथ समझौता किया गया है। सुंदरम ने जब्त रिपोर्ट में HP ब्रांड का हार्ड डिस्क से डेटा अदालत में पेश किया था और उसे सीगेट हार्ड डिस्क में स्विच करने जैसे उदाहरण का उल्लेख किया, जिसे जब्त की गई वस्तुओं की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े हो गए। सुंदरम ने सबूतों की हेराफेरी पर जोर देते हुए कहा, जब्ती महाजार में दर्ज पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क जैसे डिजिटल सबूत का ब्रांड और अदालत में पेश किए गए सबूत पूरी तरह से अलग हैं। ईडी द्वारा जिन सबूतों पर भरोसा किया गया था वे एजेंसी द्वारा ही गढ़े गए थे और आरोप लगाया कि पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क पर फाइलें 2015 में बनाई गई थी, लेकिन 2022 में संशोधित की गई। दरअसल पेन ड्राइव में 288 फाइलें होने की सूचना मिली थी, लेकिन बाद में इस संख्या को बदलकर 472 कर दिया गया। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि जब्त के बाद कुछ फाइलें हटा दी गई थी और नई फाइलें जोड़ी गई थी। प्राथमिक सबूत और डिजिटल सबूतों पर आधारित सभी साक्ष्यों को संदिग्ध माना जाना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अब तक ईडी ने दावा किया था कि राज्य मंत्री होने के नाते आरोपी जमानत पर रिहा होने पर गवाहों को धमकी दे सकते हैं, पर अब परिस्थिति बदल चुकी है, वह अब मंत्री नहीं रहे हैं। हालांकि इस अरेस्ट के बाद आज तक कोई भी बालाजी के पक्ष में नहीं दिखा है। इनके खुद के पार्टी के नेता मुख्यमंत्री स्टालिन भी इनके भ्रष्ट होने पर आरोप इन पे लगाते आए हैं और उल्टा ओपोजिशन इनके लिए ईडी और बीजेपी को जिम्मेदार बैठाते आए हैं। जैसा कि उस समय की रिपोर्ट कुछ बताती है, जैसे देखिए इंडियन एक्सप्रेस की एक हेडलाइन है, उसमें लिखा है कि प्रतिशोध की राजनीति, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर विपक्ष ने केंद्र पर निशाना साधा।
और इकोनॉमिक टाइम्स में लिखता है कि तमिलनाडु में मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कहा, मोदी सरकार राजनीतिक उत्पीड़न और प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। और बस इतना ही नहीं, ईडी की तरफ से खुद भी कई बार ऐसी बातें उजागर हुई है, जैसा कि बालाजी ने के गिरफ्तार होने के कुछ दिन बाद ही कपिल सिब्बल ने ईडी के तरफ से बालाजी को मिले प्रपोजल के बारे में बताया था। उन्होंने बयान दिया था कि ईडी बालाजी को बीजेपी में ज्वाइन होने का प्रपोजल दे रही है। जी दोस्तों, और अगर आपको याद हो कि कुछ ही दिन पहले आम आदमी पार्टी की मंत्री अतिशी ने भी आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी आपके नेताओं के खिलाफ बोलने के लिए गवाहों को धमकाने के लिए जबरदस्ती कर रहा है ताकि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। अतिशी ने ईडी पर गवाहों के बयानों की ऑडियो रिकॉर्डिंग डिलीट करने का भी आरोप लगाया और कहा, पिछले 2 सालों से आप नेताओं को धमकियां दी जा रही हैं और अब बालाजी के वकील के द्वारा लगाए गए उन पे ऐसे संगीन आरोप बहुत कुछ दर्शाते हैं। दाल में कुछ तो काला जरूर है। सबूतों के खिलाफ खिलवाड़ करना, विटनेसेस को धमकाना, ईडी पर ये सब आरोप काफी लोग लगाते आए हैं, काफी पार्टीज लगाते आए हैं। और ईडी जैसी संस्थान जो दूसरों के जुर्म को रोकने के लिए बनी थी, उन पे ही ऐसे जुर्म का आरोप लगना, सबूतों का अदला बदली करना, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जुर्म है, कहाँ से सही है। और ऐसी खबरें सुनकर कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी संदेह होता है। बहरहाल अब देखते हैं और आगे क्या होता है। आप भी बने रहिए देश नीति के साथ, हम आपको ऐसी जानकारी और बताते रहेंगे। और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करें और जुड़े रहिए देश नीति के साथ। जय हिंद, जय भारत।